प्रेज द लॉर्ड। आज फिर परमेश्वर के वचन को मैं आप लोग के सम्मुख लेके आया हूँ। परमेश्वर का वचन जो बात कहता है, शैतान जस्ट उसका अपोजिट बात कहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो है हमें जो सिखाता है, अगर आप उसको सही से समझेंगे तो आप अपने परिवार को और अपने आसपास के लोगों को जो है बहुत हद तक उन्नति को दे सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन को अगर आप समझेंगे तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अगर हम पेशेंस रखेंगे, उतावली नहीं करेंगे तो परमेश्वर का अच्छा प्रतिफल को हम पा सकते हैं। लेकिन शैतान जो है कभी भी हमें पेशेंस रखने नहीं देता। अगर आप याकूब का किताब अध्याय 5 उसका 11वां पद को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन उसमें ये कहता है, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में सुना ही है और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ है उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु का अत्यंत करुणा और दया प्रकट होता है। हालेलुया। तो आपने अय्यूब के जीवन से इस चीज को देख चुका है कि वो धीरज धरा तो परमेश्वर की ओर से उसको प्रतिफल मिला। हालेलुया। शैतान हमेशा से ये चाहता है कि हम कभी भी धीरज न धरें और क्या करें, उतावली करें। शैतान का ये पर्पस रहता है, शैतान ट्राई करता है कि किस तरीके से हम उतावली करें, अपने जीवन में धीरज को न रख पाएं। हालेलुया। अगर आपके जीवन में भी आप उतावली करते हैं, आपके जीवन में भी अगर आप धीरज नहीं रख पाते हैं, तो कहीं आप चेक कीजिए, कहीं शैतान आपके जीवन में कार्य तो नहीं कर रहा है। हालेलुया। यहाँ पर अय्यूब के जीवन में आप लोगों ने पढ़ चुका है, अभी वचन से मैं नहीं बताऊंगा। अय्यूब ने बहुत पेशेंस रखा। उसके जो फ्रेंड्स थे उन लोगों के साथ भले वो इम्पेशेंट हो गया, हालेलुया, लेकिन वो परमेश्वर के साथ विश्वास पात्र रहा। परमेश्वर के साथ वो बिल्कुल भी अपना पेशेंस को खोया नहीं, कोई भी उतावली वाला काम नहीं किया और परमेश्वर के साथ पेशेंस से वो अपना जो है ना लाइफ को रखा। हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप अपने जीवन में उतावली ज़्यादा करेंगे, हालेलुया, तो परमेश्वर के आशीष को क्या कर देंगे, खो देंगे। हालेलुया। अगर आप उतावली ज़्यादा करेंगे तो आप जो है परमेश्वर की योजना को कभी जान नहीं पाएंगे। यहाँ पर अय्यूब जो था वो अंडरस्टैंड किया इस बात को और परमेश्वर की योजना पे स्थिर रहा और कोई भी उतावली उसने नहीं किया। तो अभी हमने याकूब की किताब में इस बात को पढ़ा कि उसने किसी भी तरह का उतावली नहीं किया, धीरज धर के रहा, तो परमेश्वर के द्वारा क्या पाया, प्रतिफल पाया। आप उस बुक को पढ़ सकते हैं। हालेलुया। तो जितने भी हम मसीह लोग हैं, हमको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे जीवन के लिए। अगर हम किसी भी तरीके से पेशेंस, धीरज को अगर नहीं धरेंगे, हालेलुया, तो हम शैतान का चारा बन सकते हैं। परमेश्वर जो है हमें कई सारी चीजों को सिखाना चाहता है और परमेश्वर के सिखाने का तरीका जो है वो क्या है आपको समझ में आएगा आगे मैं जब बताऊंगा। लेकिन परमेश्वर की कई सारी जो चीजें जो परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है वो आप तब सीख सकते हैं, तब जान सकते हैं जब आप अपने अंदर पेशेंस रखें। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो आपको ये सारी बातें समझ में नहीं आएगी। याकूब की किताब में ही अगर आप अध्याय 1 को निकालेंगे, पद 2 से परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विषय में विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। हालेलुया। आप जो है धीरज को उत्पन्न करने अगर देंगे, अपने अंदर पेशेंस को रखेंगे, तो आपके अंदर कोई भी घटी नहीं रहेगी, आप जीतने लगेंगे। हालेलुया। आप देख चुके होंगे कि आप एक बच्चे को देखेंगे तो एक बच्चे के अंदर कोई भी चीज का पेशेंस नहीं रहता है। अगर उसको कोई चीज चाहिए रहता है, उसके अंदर पेशेंस नहीं रहता है, वो कभी स्थिर नहीं रहता है, बोलता है नहीं मेरे को तुरंत चाहिए, मेरे को ये चाहिए ही चाहिए। इस तरीके का जो है एटीट्यूड रहता है बच्चों का। कारण क्या रहता है, उनके अंदर पेशेंस नहीं रहता है, वो ज्यादा लंबा समय तक इंतजार नहीं कर सकते। हालेलुया। तो इस बात को हम समझ सकते हैं, बच्चों को देख के हमको अंडरस्टैंड होता है कि अगर कोई भी अगर धीरज नहीं धर पा रहा है, उसके अंदर पेशेंस नहीं है, इसका मतलब है कि उसके अंदर इमैच्योरिटी है।
लेकिन इसके अलावा भी कुछ और चीज है। अगर आप परमेश्वर के वचन से देखेंगे तो समझ में आएगा कि जो व्यक्ति धीरज नहीं धर पाता, जो व्यक्ति के अंदर पेशेंस नहीं रहता, वो इमेच्योरिटी तो उसके अंदर रहता ही रहता है। साथ में ये बात पता चलता है परमेश्वर के वचन से कि जिसके अंदर पेशेंस नहीं रहता उसके अंदर विश्वास भी नहीं रहता है। हालेलुया, एक अद्भुत सा बात है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप समझ जाइए आपके अंदर विश्वास भी नहीं है। अगर आप यशायाह का किताब अध्याय 28 उसका 16वां पद को पढ़ते हैं तो उसका आखिरी पद का जो लास्ट लाइन है उसमें लिखा है, और जो कोई विश्वास रखे वो उतावली ना करेगा। हालेलुया, यहां पर स्पष्ट रूप से बात को बोल रहा है कि जो कोई भी व्यक्ति अगर विश्वास रखे वो उतावली ना करे। कितना सुंदर बात है, सोच के देखिए। आज शैतान आपको उतावली करने के लिए मजबूर करता है। कारण क्या है? ताकि आपका विश्वास जो है खो जाए। आप बार बार उतावली करते हैं, क्यों? ताकि आप परमेश्वर पे क्या कर पाएं? विश्वास ना कर पाएं। शैतान का एक बहुत बड़ा चाल है ताकि आपके विश्वास को क्या कर दे? वो खराब कर दे। हालेलुया, लेकिन अगर आप उतावली नहीं करेंगे, हालेलुया, आपका विश्वास बना रहेगा और विश्वास के द्वारा ही सारा काम होना है। हालेलुया, और परमेश्वर के साथ मिलके हमको काम करना है। हालेलुया, हो सकता है आप अपने जीवन में एकदम रेस्टलेस महसूस कर रहे होंगे, हो सकता है बहुत नर्वस हो गए होंगे, हो सकता है बहुत ज्यादा आप जो है ना परेशान हो अपने जीवन से। हालेलुया, क्या हो रहा है करके, लेकिन उतावली ना करें, वेट करें। परमेश्वर के जो है काम पे आप भरोसा करें। हालेलुया, क्यों? क्योंकि परमेश्वर साइमल्टेनियसली जो है ना काम कर रहा है। परमेश्वर जो है आपके जीवन में कार्य कर रहा है। कारण क्या है? कि आप आलसी ना बनो करके बोलता है। हालेलुया, इब्रानियों की किताब अध्याय 6 उसका 12 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ वरन उसका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। हालेलुया, आपको जो है विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं का वारिस होना है, तब जाके जो है ना आप परमेश्वर के कार्य को समझ पाएंगे। विश्वास और जो है पेशेंस, धीरज, दोनों एक साथ चलते हैं। हालेलुया, अगर आप बोलेंगे कि मैं जो है ना पेशेंस नहीं कर सकता और बहुत विश्वास करता हूं बोलते हैं, तो ये गलत बात है। और शैतान का तो योजना ही ये है कि आपके विश्वास को क्या करना? डिस्ट्रॉय करना। तो वो क्या करता है? आपके अंदर उतावली डालता है कि आप उतावली करें, आप इंपेशेंट हो जाएं, आप गलत कदम उठाएं, आप कुछ और करें, आप ये काम करें, वो काम करें, आप परमेश्वर का वेट न करें। हालेलुया, अगर आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, परमेश्वर पे स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, तो आप वेट करेंगे उसका। हालेलुया, जो उसने वायदा किया है उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। हालेलुया, तो पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, इसका मतलब आपका विश्वास भी जाता जा रहा है। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि अगर आपके अंदर धीरज नहीं है, आप एकदम इम्पेशेंस हैं, हालेलुया, तो एक इमेच्योरिटी को तो बताता ही है, साथ में अविश्वास को तो बताता ही है। साथ में ये भी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप एक जो है ना फ्लैशली लिविंग जी रहे हैं। हालेलुया, सिर्फ शारीरिक जीवन आप जी रहे हैं, आप जो है ना स्पिरिचुअल जीवन को नहीं जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप सिर्फ शारीरिक जीवन को जी रहे हैं, जो हमारा ओल्ड नेचर है, जिसको फ्लैशली नेचर बोलते हैं, अगर सिर्फ उसी में अगर आप जी रहे हैं, हालेलुया, तो आपके अंदर सिर्फ उतावली रहेगा, आपके अंदर इंपेशेंस रहेगा। हालेलुया, आपके अंदर धीरज बिल्कुल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप पुराने नेचर में जी रहे हैं तो पुराने नेचर में सिर्फ और सिर्फ उतावली है, क्योंकि पुराना मनुष्यत्व तो जो आपका है उसमें उतावली के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन परमेश्वर के आत्मा का अगर फल आपके पास है, जो कि आपके ओल्ड नेचर में नहीं रहता, जो आपका जो है संसारिक जो है आपका नेचर जो है, या आपका जो फ्लैशली जो नेचर उसमें नहीं रहता, वो ये चीज है आत्मा का जो फल है। उसमें क्या क्या होता है? अगर आप निकाल के गलातियों की किताब अध्याय 5 उसका 22 में पढ़ेंगे तो उसमें बोलता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हालेलुया, अगर आप जो है स्पिरिचुअल लाइफ को जी रहे हैं, फ्लैशली लाइफ को अगर नहीं जी रहे तो वहां पर धीरज जरूर होगा। आपको धीरज धरना पड़ेगा, परमेश्वर का वेट करना पड़ेगा। हालेलुया,
आपके अंदर धीरज होना चाहिए, नहीं तो आप जो है सिर्फ जो है अपना ओल्ड जीवन जो आपका था, पुराना मनुष्य, उसी को जी रहे हैं। हालेलुया। लेकिन जो हमारा नया नेचर जो हमको परमेश्वर के द्वारा मिलता है, वो प्रोड्यूस करता है, क्या चीज को प्रोड्यूस करता है? पेशेंस को, धीरज को। हालेलुया। होली स्पिरिट के द्वारा आपके अंदर पेशेंस आता है। हालेलुया। तो आप चेक कीजिए आपके अंदर जो है पवित्र आत्मा काम कर रहा है कि नहीं, कि आपको पेशेंस दे। वो हर एक जो विश्वासी है उनके अंदर उतावलीपन नहीं होना चाहिए, उनके अंदर क्या होना चाहिए? धीरज होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जो भी हम विश्वासी लोग हैं वो क्या? परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलने चाहिए, ना कि शरीर के। उस शरीर के एनर्जी से हमको नहीं चलना है, हमको परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलना है। हालेलुया। और जितने भी लोग उतावली किए हैं, जितने भी लोग इम्पेशेंस हुए हैं, उन लोग हमेशा मिस्टेक किए हैं। आप देख सकते हैं, बाइबल को आप खोल के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप देखे होंगे अब्राहम ने क्या किया? उतावली किया। क्या हुआ? हगार से उसने मैरिज किया, क्या हुआ? कुछ सही नहीं हुआ। हालेलुया। कुछ भी सही नहीं हुआ, आप पढ़ के देख सकते हैं। इसहाक का उसको वेट करना पड़ा, लेकिन सब चीज गड़बड़ हुआ। साउल भी उतावली किया, शमूएल का वेट नहीं किया उसने। हालेलुया। बलिदान जाके चढ़ा दिया, क्या हुआ? उतावली में कुछ हुआ? ठीक नहीं हुआ। पतरस भी इसी तरीके से उतावली किया। जब जो बोलना चाहिए कि जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आते हैं तो वो क्या किया? एक सिपाही का कान को काट दिया। हालेलुया। पेशेंस वो रख नहीं पाया। लेकिन यीशु मसीह क्या पेशेंस था, तुरंत उसके कान को क्या किया? हील किया। कारण क्या था? शैतान चाहता था इनको ट्रबल में फंसाए। हालेलुया। क्योंकि शैतान को पता है कि अगर आप उतावली करेंगे, सोच के देखिए यहां पर जो पतरस उतावली किया उसको मृत्यु दंड भी हो सकता था। क्यों? क्योंकि आज देखिए अगर उसको मृत्यु दंड हो जाता तो परमेश्वर के कई सारे बड़े काम जो है पतरस कर पाता क्या? नहीं कर पाता। उतावली के कारण वो फंस जाता। तो शैतान इस चीज को जानता है कि अगर आप धीरज धरेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीजों को आप प्राप्त करेंगे जो परमेश्वर की ओर से है। लेकिन शैतान क्या है? आपको धीरज धरने नहीं देता। आप वो चाहता है कि आप कई सारी स्टूपिडिटी करें और खुद दूसरों को भी ट्रबल में लेके आ जाते हैं। अगर आप जो है किसी भी तरीके से उतावली अगर करते हैं तो आप तो प्रॉब्लम में पड़ते ही हैं, साथ में आप अदर लोगों को भी प्रॉब्लम में पड़ा देते हैं। आप देख सकते हैं कई सारे लोग जो उतावली करते हैं, घर में एक आदमी उतावली करता है तो घर के सारे लोग उसको भुगतना पड़ता है। हालेलुया। लेकिन जो धीरज धरता है, हालेलुया, वो शैतान को हराता है। हालेलुया। शैतान को क्या कर देता है? हराता है। शैतान हमारी परीक्षा लेता है। और मैं बता रहा हूं आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, बहुत सारी परेशानी आ रही है। परमेश्वर जो है अगर उसको परमिशन दिया है, हालेलुया, तो आप अय्यूब को देख सकते हैं। अय्यूब के जीवन में अय्यूब क्या बोलता है? कि मैं तो उसके सामने सोने की तरह खरा निकलूंगा करके। अय्यूब 23:10 में बोलता है, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा, बोलता है। परमेश्वर चाहता है हम क्या रखें? अपने अंदर पेशेंस रखें। और मैं आपको बता रहा हूं, आप पेशेंस ना ऐसी सीख नहीं सकते। परमेश्वर को पता है बात कि आप पेशेंस ऐसी नहीं सीखेंगे। आपको मैं बुक पढ़ने दे दूंगा, आप पेशेंस सीख जाएंगे? नहीं। आप ये जो लेक्चर सुन रहे हैं, ये लेक्चर सुन के पेशेंस सीख जाएंगे, धीरज रखना सीख जाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि पेशेंस आप तब सीख पाएंगे, कब सीख पाएंगे? जब तकलीफ होगी। हालेलुया। परीक्षा में जब पढ़ोगे तभी इस पेशेंस को सीख पाओगे। आज जो मैं लेक्चर दे रहा हूं ना, इससे आप धीरज नहीं सीख पाओगे। ये कहने की बातें हैं। हालेलुया। और आप कोई जो है ना बाइबल भी में रोज पढ़ते हैं आप लोग, लेकिन पेशेंस आपके अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जब तक परीक्षा में ना पढ़ो तब तक जो है पेशेंस नहीं आएगा। और यहां पर परमेश्वर इसी चीज को यूज करता है। क्यों? ताकि हमारे अंदर क्या उत्पन्न हो? धीरज उत्पन्न हो।
हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमारे अंदर क्या डालता है? परीक्षा को डालता है, क्योंकि विश्वास हमारा बढ़े। क्योंकि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, उतावलीपना करते हैं, मतलब आपका विश्वास कमजोर है, आप फ्लैशली लाइफ जी रहे हैं। हालेलुया। अगर आपके जीवन आप बिल्कुल भी उतावली कर रहे हैं, इम्पेशेंस है, तो आप समझ जाइए कि शैतान आपके जीवन में कार्य कर रहा है। हालेलुया। आप जो है, आपके अंदर इम्पेशेंस है, तो आप समझ जाइए कि आप जो है ना सांसारिक जीवन जी रहे हैं, आप जो है शारीरिक जीवन को जी रहे हैं, और ये बहुत डेंजर है। हालेलुया, बहुत ही डेंजर है। क्योंकि आप जिस तरीके के सर्कमस्टेंसेस में हैं, उससे क्या है, आपको पता भी नहीं रहेगा कि क्या होने वाला है। क्योंकि शैतान तो ताक में लगे रहता है। आप जैसे उतावली किए, शैतान आपको तुरंत पकड़ेगा। आप ध्यान में रखिएगा मेरी बात को। जब भी आपका फैमिली प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं पर आपका बोलना चाहिए संसारिक प्रॉब्लम, जैसे फ्रेंड्स लोग के साथ, फैमिली के साथ कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आपको फाइनेंस का प्रॉब्लम हो रहा है, आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो श्योर है आपके सामने शैतान है, आसपास आपके शैतान है, वेट कर रहा है, अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है कि कैसे आपको अटैक करे। आप याद रखिएगा, कभी भी फैमिली प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, फाइनेंस का प्रॉब्लम हो गया, और कभी भी आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो आपके आसपास शैतान जो है ना ताक में, कब इसको धर दबोचू करके। बट परमेश्वर ने हमें उससे निपटने के लिए सहायता दिया है। क्या सहायता दिया है? हम धीरज धरें, पेशेंस, परमेश्वर का वेट करें। हालेलुया। आपको वेट करना है, किसका? परमेश्वर का। हो सकता है आज जो है आप उतावली कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर से उस धीरज को मांगिए। हालेलुया। परमेश्वर से उस धीरज को मांगिए, ताकि आप जो है अपने विश्वास को क्या करें? बढ़ाएं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है धीरज धरने वाले को धन्य कहते हैं करके। अभी हम पढ़ चुके हैं याकूब का किताब 5:11 में पहले ही बात को बोल रहा है, हम धीरज धरने वाले को धन्य कहते हैं करके। याकूब पहला अध्याय उसका 2 और 2 से अगर पढ़ेंगे तो उसमें बोलता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद का बात समझो करके बोल रहा है। क्योंकि तुम्हारे परखे जाने से क्या उत्पन्न होता है? धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। आज जो है आप कौन से सर्कमस्टेंसेस में हैं मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। धीरज को अपना पूरा काम करने दो, ताकि आप जो है उसका प्रतिफल को पाओ। कोई उतावली करने से आपका जीवन बदलने वाला नहीं है, जबकि परमेश्वर का वेट करने से आपका लाइफ जो है बदलने वाला है। हालेलुया। आशा करता हूं कि इस वचन को आप समझ पाए होंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत में आशीषित करे। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। परमेश्वर पिता, सहायता कर पिता कि परीक्षा की घड़ी में पिता परमेश्वर, हर कोई पिता परमेश्वर परीक्षा से बाहर निकल पाए पिता। और पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर ना ही फ्लैशली लाइफ जिए, जबकि पिता स्पिरिचुअल लाइफ को पिता परमेश्वर जी पाए। मेरे परमेश्वर, तुझ में विश्वास हर किसी का बढ़ता चले जाए पिता, और पिता हर कोई आशीषित होने पाए पिता। तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता हर एक बातों के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।